गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर सेशन, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जेओए आने वाला है, सब इंस्पेक्टर का आने वाला है, जीपीटी कमीशन आने वाला है और यहाँ तक कि टीजीटी कमीशन की भी अब जल्द से जल्द वैकेंसियाँ निकलेंगी टीजीटी आर्ट्स के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो चाहिए तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, एचपीजी के, आपको हिंदी इंग्लिश सेक्शन सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आज पॉलिटी सेक्शन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा पास पॉलिटी सेक्शन का, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समाज नागरिक संहिता सुनिश्चित करवाता है। तो किसको, जो यूनिवर्सल सिविल कोड्स किसको सुनिश्चित करवाता है? तो ध्यान रखना है, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है। ध्यान रखना है, अपने नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है। अब नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है और आता कौन से, यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में आता है? ध्यान रखना है, अपने 44वें आर्टिकल में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी कौन से पार्ट्स में आता है? भाग 4 में आता है और आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आता है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ और चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती है? आर्टिकल नंबर 4 भाग पार्ट ए में आती है, आर्टिकल नंबर 51 ए में के अंदर आती है। आपने ये ध्यान रखना है। और किसकी सिफारिश पर? सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें 42 अमेंडमेंट 1976 में अमेंड करके डाला गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ आर्टिकल के बारे जो पूछे गए हैं एग्जाम में। आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और आर्टिकल नंबर 50 आती है आपके पास। आर्टिकल नंबर 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का प्राधिकरण। ध्यान रखना है आपने, कार्यपालिका अलग होगी, यानी कि जो आपके पास वर्किंग होगी वो अलग होगी, जुडिशरी होगी वो अलग होगी। ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद आता है आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 40। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आपने इससे इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और ये डीपीएसपी किस संविधान से लिए हैं? आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive ईयर्स। तो 2 साल कंटिन्यूटी के दौरान किसने ये किया था, यानी कि 2 लगातार सेशनों के लिए किसने उपराष्ट्रपति का पद को संभाला था? ध्यान रखना है आपने, ये संभाला था आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब बात आती है उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड। उपराष्ट्रपति का पद आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 63 में। ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 63 में कॉन्जिक्यूटिव। और बात आती है आर्टिकल नंबर 63 की। ठीक है, अब भारत का उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है। ये आर्टिकल किस में कहा गया है? ये आपके पास 64 में, इससे नेक्स्ट आर्टिकल। और 89 में क्या आता है आपके पास? राज्यसभा, उसमें भी ये बात डिक्लेयर की गई है। ध्यान रखना है अपने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आती है भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि ये सभी किस में है? निर्वाचन इसमें आर्टिकल नंबर 66 में है उपराष्ट्रपति का, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि टाइम पीरियड में कौन कौन से आए थे। पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यानी कि 1952 से 1962 के बीच में। उसके बाद आए थे हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 के बीच में। फिर वीवी गिरी आए थे 1967 से 1969 तक। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक आए थे 1969 से 1974 तक। उसके बाद आपके पास बीडी जति आए थे। आपने इतना ध्यान रखना है, 74 से 79 तक। अब बात कर लेते हैं अभी करंट में कौन है। अभी करंट में कौन से है हमारे पास? ध्यान रखना है आपने, जगदीश धनखड़ हमारे पास करंट में क्या है? उपराष्ट्रपति है। आपने इतना ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कलेक्टिवली कौन सी किसके प्रति होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल?
ध्यान रखना है आपने, ये किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। और कलेक्टिवली की बात हुई है, कलेक्टिवली, लेकिन अगर आपको अकेले रूप से पूछी जाए कि यानी कि मंत्री अकेले स्वयं से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो ये प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार होता है। ये आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। बात करी गई है लोकसभा की। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा आता है। ध्यान रखना है अपने, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा आती है। और आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा आती है। और लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, टोटल मेंबर की संख्या है 500, ठीक है, 500, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, लोकसभा के मूल, ठीक है, सॉरी 552, ठीक है, 552 है टोटल मेंबर। और फुल कितने हैं, 545 अभी करंट में है। ये भी आपने ध्यान रखना है लोकसभा से, ठीक है। और इनकी आयु कितनी होती है, इनकी क्या होती है, लोकसभा के मेंबर बनने की 25 साल की आयु होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की आयु कितनी होती है, 25 साल होती है। अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, संघीय क्षेत्र में यानी कि जो यूटीज़ हैं उसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं। दिल्ली में आपके पास 7 सीटें हैं। उसके बाद आता है आपके पास जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1 है, पांडुचेरी में भी 1 है, और चंडीगढ़ में भी 1 है, और 2 किस में है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में 2 सीटें हैं लोकसभा की। और अंडमान निकोबार में 1 सीट है, और लक्षद्वीप में भी 1 सीट है। ये आपने ध्यान रखना है कुछ आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे फ्री इंडिया के, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो ध्यान रखना है आपने, वो थे हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट में। ये क्या थे हमारे पास, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और राज्य मंडल तथा विदेशी मामले भी इनके थे, और वैज्ञानिक शोध यानी कि साइंटिफिक मिनिस्टर भी यही थे, यानी कि रिसर्च के मिनिस्टर, साइंटिफिक एंड रिसर्च मिनिस्टर भी यही थे। उसके बाद आता है कौन कौन उसे 1947 की मंत्रिमंडल में शामिल थे। आते हैं आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके पास शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखना है आपने। डॉक्टर जॉन मथाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्रालय यानी कि कानून मंत्री थे, ध्यान रखना है आपने। जगजीवन राम श्रम मंत्री यानी कि वर्किंग मिनिस्टर थे, ध्यान रखना है आपने, वर्क मिनिस्टर थे। और उसके बाद आता है आपके पास यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे, ध्यान रखना है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा डिफेंस मिनिस्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर, राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। CH बाबा वाणिज्य मंत्री। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवार संचार मंत्री। तो आपने ये कुछ मंत्रिमंडल मैंने डिस्कशन कर लिए हैं इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जापान पार्लियामेंट इज नाउन एज, तो जापान पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है डाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। और इसी तरह हम क्या बोले, USA की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, USA की पार्लियामेंट को बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं हम कांग्रेस, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद है हमारे पास शेरा किसकी पार्लियामेंट है, नीचे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद आती है आपके पास फ्रांस की पार्लियामेंट को कहा जाता है सीनेट कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, फ्रांस की पार्लियामेंट को सीनेट कहा जाता है। उसके बाद आता है आपके पास चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस पार्लियामेंट कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, नेशनल कांग्रेस पार्लियामेंट चाइना की पार्लियामेंट को कहा जाता है। उसके बाद आता है आपके पास जो फाइनल आता है लंदन यानी कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट को कहा जाता है लो पार्लियामेंट ऑफ कॉमन्स एंड पार्लियामेंट ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, आपने ध्यान रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 होती है, ध्यान रखना है आपने। टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में, 250 हो सकते हैं। और राज्यसभा के जो आर्टिकल आता है वो है हमारे पास, ध्यान रखना है, उच्च सदन भी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 80 में डिस्क्राइब किया गया है राज्यसभा को, और 79 को संसद से रिलेटेड है, पार्लियामेंट है। अब बात कर लेते हैं हम राज्यसभा में कौन कितनी कितनी सीटें आती हैं। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश की हैं, 31 सीटें हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, और बिहार में 16 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। ये कुछ आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 3 सीटें हैं, ये आपको पता ही होगा। और यूटीज़ की बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, दिल्ली में 3 सीटें हैं, और
पंडुचेरी में 1 सीट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और 89 में राज्यसभा का क्या होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अधिकारी होता है, ध्यान रखना है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा तो कौन थी हमारे पास, मीरा कुमारी थी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी करंट में कौन है, ओम बिरला है, आपने ध्यान रखना है। अब सुचरिता कृपलानी कौन थी, ये फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट महिला सीएम थी। उसके बाद आता है आपके पास विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, ये थी आपके पास, ध्यान रखना है आपने, विजय लक्ष्मी पंडित आपके पास ये थी हमारे पास UNGP यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल प्रोग्राम, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्या थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट थी, ये अभी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, ये अभी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, तो कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है, यूनियन बजट की अवधारणा 110 आर्टिकल में दी गई है, एक आर्टिकल नंबर 110, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो प्रेसिडेंट द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कौन प्रेसिडेंट करता है, तो ये करता है यानी कि उसका अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और को किस आर्टिकल के थ्रू इसको बुलाता कौन है, इसको लेकिन बुलाता क्या है, यानी कि सेशन को हेड कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है, आर्टिकल नंबर 108 के अकॉर्डिंग, ये आपने ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं हम, हमारे पास अध्यक्षता किस आर्टिकल के थ्रू करी जाती है, जो ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं, 118 आर्टिकल के 4 पार्ट के अकॉर्डिंग, ये आपने ध्यान रखना है। और संयुक्त इसमें अधिकतर जो इसकी कार्यकारी का वाही होती है वो किसके थ्रू होती है, लोकसभा की प्रक्रिया के थ्रू जैसी होती है। लोकसभा की बात आई है, कोर्ट आर्टिकल नंबर 81 में आता है, ठीक है, 81 में आता है। और टोटल अभी हमने डिस्कशन कर लिया है, इसमें कितने होते हैं, 545 मेंबर होते हैं। और उसके बाद तो आपने इससे इतना ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे पॉलिटी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में।